नमस्कार, मैं कुणाल मित्तल। साथियों, जब भी हम युवा या देश का कोई भी नागरिक चाय पे चर्चा करते हैं तो उन बहुत सी बातों में देश के विकास का विषय अवश्य होता है। बातें कुछ ऐसी होती हैं कि देश के चलाने के लिए बड़े बड़े नेता नहीं, ईमानदार लोग चाहिए, चाहे वो चाय वाला हो या सरकारी अफसर। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात कह देता है एक आम आदमी। और यहीं से शुरू होती है एक और विषय, लोक सेवाओं में निष्ठा, नवाचार और नेतृत्व। दोस्तों, जब हम सरकारी नौकरी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? फाइलों का ढेर, धीमी प्रक्रिया या फिर बाबूजी अभी लंच पर हैं टाइप के जवाब। लेकिन सच ये है कि आज का भारत बदल रहा है और साथ ही बदल रहे हैं हमारे लोक सेवक। अब ये सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, जन सेवा बन चुकी है, जहां एक युवा अफसर अपने गांव में जाकर लोगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ रहा है, जहां एक पुलिस अफसर सोशल मीडिया से गायब बच्चों को ढूंढकर उनके माँ बाप से मिलवा रहा है, और जहां एक सरकारी स्कूल का टीचर अपने खर्चों से बच्चे को स्मार्ट क्लासेस पढ़ा रहा है। वहीं से झलकता है निष्ठा, नवाचार और नेतृत्व। ये तीन शब्द सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये है आज के भारत की असली पहचान। तो आइए आज हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे। कैसे हमारे लोक सेवक देश को एक नई दिशा दे रहे हैं, कैसे ईमानदारी, नए विचार और नेतृत्व से भारत को बना रहे हैं विश्व गुरु। आज आप सोच रहे होंगे ये बातें तो बड़ी बड़ी लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं और हमारे देश के भविष्य से भी। निष्ठा यानी कर्तव्य के प्रति ईमानदारी। जब कोई अफसर बारिश में भीगते हुए गांव पहुंचता है ताकि बच्चों को मिड डे मील मिल सके, वो निष्ठा है। जब एक डॉक्टर सीमावर्ती इलाके में रहकर लोगों का इलाज करता है सुविधाओं के बिना, वो निष्ठा है। फिर आता है नवाचार यानी इनोवेशन। आज के भारत में सरकारी सेवाएं भी डिजिटल हो रही हैं। गांव की दादी अब फोन से पेंशन चेक कर लेती हैं, युवा किसान ऐप से मौसम का हाल जानकर खेती कर रहा है। ये सब संभव हुआ है हमारे लोक सेवकों के नवाचार से और नेतृत्व से। ओहो, नेतृत्व वो नहीं जो सिर्फ कुर्सी पर बैठे, नेतृत्व वो जो खुद आगे बढ़कर उदाहरण बने। एक आईएएस अफसर या कोई पंचायती सचिव जो खुद गांव में टॉयलेट बनवाने के लिए झाड़ू उठाए, यही असली नेतृत्व है। यही है नया भारत, जहां लोक सेवा सिर्फ नौकरी नहीं, समर्पण है। यदि हम इस विषय की गहराई में जाएं तो हमें समझेंगे कि लोक सेवाएं किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की रीढ़ होती हैं। ये सेवाएं शासन और नागरिकों के बीच सेतु का कार्य करती हैं। जब कोई व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में शामिल होता है तो वह न केवल एक पद बल्कि एक दायित्व को भी ग्रहण करता है। इसी दायित्व को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए नेतृत्व, निष्ठा और नवाचार जैसे गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। इन मूल्यों से न केवल सेवा प्रणाली में सुधार आता है बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होता है। और लोक सेवाओं में नेतृत्व का अर्थ केवल निर्देश देने का या उच्च पद पर बैठे होने का नहीं है। एक सच्चा लोक सेवक वह होता है जो टीम को प्रेरित करे, संसाधनों का कुशल प्रबंधन करे और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय ले सके। उदाहरण स्वरूप, किसी प्राकृतिक आपदा के समय एक प्रशासनिक अधिकारी का नेतृत्व ही तय करता है कि राहत कार्य कितनी शीघ्रता और कुशलता से पूरे होंगे। अच्छा नेतृत्व समस्या समाधान की क्षमता, दूरदृष्टि और संवाद क्षमताओं के समतुल्य बनता है। एक सक्षम नेता न केवल आदेश देता है बल्कि अपनी टीम के साथ मिलकर कार्य करता है और जनता की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है। निष्ठा लोक सेवा का आधार स्तंभ है। इसका तात्पर्य है ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्य करना। एक लोक सेवक यदि निष्ठावान हो तो वह भ्रष्टाचार से दूर रहते हुए भी जनहित को सर्वोपरि रखता है। निष्ठा केवल वित्तीय ईमानदारी तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें नैतिक मूल्यों की भी गहराई होती है। यदि प्रशासन में बैठे अधिकारी निष्ठावान नहीं हो तो नीतियां केवल कागजों तक सीमित रह जाएंगी। इसलिए निष्ठा वह शक्ति है जो केवल लोक सेवा को सत्य मार्ग पर ही टिके रहने की प्रेरणा देती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आज के तेजी से बदलते युग में केवल पारंपरिक तरीकों से काम करना पर्याप्त नहीं है। समाज की जटिल होती समस्याओं का समाधान करने के लिए नवाचार की आवश्यकता है। नवाचार का अर्थ है नई सोच, नई तकनीक और नए उपायों को अपनाना। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत बहुत सी लोक सेवाएं को ऑनलाइन किया गया है।
जैसे राशन वितरण प्रणाली, शिकायत निवारण पोर्टल, ऑनलाइन पेंशन आवेदन आदि। यह सब नवाचार का ही परिणाम है। इससे पारदर्शिता, समय की बचत और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। नेतृत्व, निष्ठा और नवाचार, ये तीनों गुण अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक अच्छा नेता नवाचार को बढ़ावा देता है और जब उसमें निष्ठा भी ना हो तो वह नेतृत्व केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि नैतिक और प्रेरणात्मक बन जाता है। यदि एक लोक सेवक में नेतृत्व की क्षमता हो पर निष्ठा ना हो तो वह सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। अगर निष्ठा है पर नेतृत्व नहीं तो उसका योगदान सीमित हो सकता है। अगर नवाचार की सोच हो पर उसे लागू करने का साहस नहीं तो विचार मात्र कल्पना ही रह जाते हैं। तो अंत में संक्षिप्त में कहें तो लोक सेवा, नेतृत्व, निष्ठा और नवाचार न केवल आदर्श गुण है बल्कि प्रशासनिक सफलताओं की अनिवार्य शर्तें भी हैं। एक सक्षम लोक सेवा वही होता है जो नेतृत्व के माध्यम से मार्गदर्शन करे, निष्ठा से जनता का विश्वास अर्जित करे और नवाचार के माध्यम से व्यवस्था को बेहतर बनाए। आज जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है तब इन मूल्यों का पालन और उनका सशक्त नियम कम ही हमें सुशासन की दिशा में आगे ले जाएगा। ऐसे लोक सेवा जो तीनों गुणों को अपने जीवन और कार्यप्रणाली में अपनाते हैं वे न केवल राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं बल्कि एक नई प्रेरणा भी स्थापित करते हैं। ऐसी खबरें सुनने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज़।